हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस का 1 चैप्टर जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग अच्छा से देखिएगा इस वीडियो को, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपका पहला आपका कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, यानी जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक जो होते हैं वो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो किस में पाया जाता है, पौधों कोशिका में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट 4 नंबर बोला क्या, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इससे एक ही कोशिका में होता है। तो समझिएगा जो होता है कि अमीबा जो है क्या एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसमें केवल एक ही कोशिका में होता है। तो याद रखिएगा क्या क्या होता है एक ही कोशिका में। जो एक कोशिकीय जीव होता है, क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव उसे कहते हैं जिसमें केवल एक कोशिका होता है। क्या चीज होता है, जिसमें एक कोशिका होता है, एक ही कोशिका होता है। जिसमें अगर आप लोग गांव घर के होंगे तो आप लोग केंचुआ को देखेंगे, केंचुआ को, जो केंचुआ होता है छोटा पैसे खाली रहता है। तो इस तरह के जो होते हैं वो केंचुए होते हैं। जो केंचुआ होता है, जब अगर यहाँ से काट भी ऐसे दीजिएगा तो आगे के बैठता है पीछे के, वो भी एक क्या चीज, एक कोशिकीय का उदाहरण है। आप उसको देख के सीख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन है कि अंतःग्रहण होता है, इसमें भी होता है, पाचन भी होता है, और श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों, ये सभी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें सभी क्रियाएं एक ही अंग से करते हैं, एक ही अंग से करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था। तो जो सर्वप्रथम कोशिका का खोज हुआ था वो सर्वप्रथम कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। कौन किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन आप लोग एक और नाम सुनेंगे कि नहीं, अगर ये रॉबर्ट हुक जो है तो सर्वप्रथम कोशिका खोज किए थे, ये जिन्होंने कोशिका का खोज किया था मृत कोशिका था। कौन सा कोशिका था, मृत कोशिका। इन्होंने मृत कोशिका से खोज किया था कि कोशिका का खोज बोलेगा कि कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक सर्वप्रथम। लेकिन अगर पूछेगा कि मृत कोशिका का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक। एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, देख लीजिए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने की थी। देखिए जीवित कोशिका है ना, तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ से जो जीवित कोशिका है, तब इसमें तो कोई, अगर आप नहीं पढ़े ले हैं तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया, ये जीवित नहीं पढ़ा था अकबर में, कोशिका का खोज किसने किया, रजदुग्न मार के। लेकिन क्या करता है बाबू लोग, मैया लोग, एफ फॉर एप्पल मार के रेड्डी, हम लोग तो सही बनाए नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोन ऑन लीवेकहॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, ये वाला रॉबर्ट हुक। जो एंटोन लीवेकहॉक थे, इन्होंने क्या किए थे, जीवित कोशिका का खोज किए थे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट आपका 7 नंबर कि सजीवों के शरीर का सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, सजीव में छोटी या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या चीज बोलते हैं, इस इकाई को बोलते हैं कोशिका। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, बोला क्या कि इनमें से आकार का सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। सबसे छोटी कोशिका पूछी है, ये नहीं बोला कि सबसे बड़ी। तो देखिएगा शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है। कैसे होता है, सबसे बड़ा अंडा होता है। इसका आंसर बड़ा नहीं, छोटी पूछे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा जो है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पेशी कोशिका भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, माइकोप्लाज्मा। कौन सा आंसर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट आपका 9 नंबर कि बताइए इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। राय कि बताइए कि इसमें कौन सी एक कोशिकीय जीव है जो आकार में बड़ा है,
फिर उसे हम अपने नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी तुरंत बताए थे, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी फॉर चमोकन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है। तो कोशिका का सबसे जो बाहर जो आवरण होता है, जो घेरा होता है, उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा, कैसे बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। यहाँ से आपका 10 प्रश्न हो गया कंप्लीट, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप पूरा वीडियो देखना ना भूले, क्योंकि आपको बहुत ही कैसे मिलेगा, लाभ मिलेगा कि आप एग्जाम में ऐसा ऐसा प्रश्नों को देखने को जरूर मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करके रखिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट 11 नंबर, बोला कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिका अंग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैसे रहते हैं, इसमें कोशिका द्रव्य में। कहाँ रहते हैं, कोशिका द्रव्य में हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया। तो कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1665 ईस्वी में। इसका कब को देखा गया था, 1665 ईस्वी में। कब देखे थे, तभी तुरंत बताया, कौन सा, रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा, हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने ही सर्वप्रथम मृत कोशिका का खोज किया था। किस कोशिका का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत कोशिका का। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विशेष यंत्र है वह है आपका सूक्ष्मदर्शी। इसी से कोशिका देखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सूक्ष्मदर्शी, इसे आप देख सकते हैं कोशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह जो कहा जाता है, उसे किससे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसी का पावर हाउस भी बोला जाता है, किसको, पावर हाउस भी बोला जाता है। याद रखिएगा, किसको, इसको पावर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, अमीबा। भी तुरंत जस्ट पढ़े पीछे कि अमीबा एक जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन है, समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतक कहते हैं। तो ऊतक कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं, याद रखिएगा, ऊतक जो होता है कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका के समूह को, कोशिका के समूह के, कोशिका के समूह को कैसे कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक कहते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, इंतजार कीजिएगा। जय हिंद।